गांधी पर दिए गए बयान को लेकर रमेश बिधूड़ी चारों ओर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वहीं आप पार्टी भी सीएम आतिशी को लेकर दिए गए बयान को आपत्तिजनक बता रही है। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या ने कांग्रेस की वजीराबाद से प्रत्याशी और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक से खास बातचीत की। साथ वजीरपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी और नेशनल स्पोक्स पर्सन रागिनी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रागिनी जी, जिस तरीके से आज 2500 बहनों के लिए योजना लाई गई है, लेकिन पिछले दिनों प्रियंका गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया कि उनके गाल जैसी दिल्ली के सड़कें बनाएंगे। रमेश बिधूड़ी, देखिए, मैं समझती हूँ कि रमेश बिधूड़ी जी बदतमीजी, बदजुबानी और बदसलूकी के लिए मशहूर हैं, और जब उनके आका नरेंद्र मोदी ही महिलाओं के लिए अपमानजनक आचार और विचार रखते हैं तो चेलों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो मोदी जी तो स्वयं दीदी और दीदी, शूर्पणखा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, तो वही सीख उनके चेलों को भी मिल रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की आधी आबादी देख रही है, दिल्ली की महिलाएं ये जान रही है कि अगर अपमानजनक तरीके से एक देश की प्रमुख महिला नेता के बारे में बातचीत की जाएगी तो उनको माफी नहीं मिलेगी। और वोट की चोट से रमेश बिधूड़ी जी जैसे तमाम संघ और भाजपा के नेता जो कि ये मानते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वोट की चोट से इनके मुंह पर ताला लगाने का समय आ गया है। सीएम को लेकर भी उन्होंने एक अभद्र बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि वो अपने बाप बदलती हैं। इस बयान को देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि राजनीति में सार्वजनिक शोभनीयता बनी रहे, मर्यादा का पालन हो, मतभेद हो, मनभेद ना हो और तमीज के साथ जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसे रखा जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ऐसा नहीं करेगा वो न सिर्फ चुनाव हारेगा और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो 25 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, मैं समझती हूँ ऐसी बयानबाजी के बाद 5 साल का उनका वनवास और बढ़ गया है। 2500 की ये योजना किस तरीके से जनता तक, महिलाओं तक पहुंचेगी? 2500 की योजना कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में पास की जाएगी। जैसे 2000 रुपए की गृह लक्ष्मी योजना पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बनते ही पास भी की गई और उससे 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को लाभ भी पहुंचा है। आज केजरीवाल जी से 2 सवाल पूछना चाहते हैं। एक तो ये कि अगर 2100 की योजना वो दिल्ली में लागू करते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं की? अगर 2100 रुपए दिए जा सकते थे तो पिछले 10 साल से क्यों नहीं दिए गए? और इसी के साथ साथ आज पंजाब की महिलाएं पासबुक लेकर क्यों नहीं दिखा रही हैं कि हम तो लाभार्थी हैं? जब बजट का आवंटन ही नहीं हुआ तो पैसा देंगे कहां से? जब बजट का आवंटन नहीं हुआ तो पैसा कहां से देंगे? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल जी को दिल्ली का ठग और फर्जीवाल जनता ने घोषित कर दिया है। उनकी काट की हांडी 2 बार चढ़ गई, इस बार नहीं चढ़ेगी। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना कि रागिनी नायक ने से लेकर के किस तरीके से अपनी बात रखी। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।